वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में बैरूनी अनासर की मदद से दहशत गर्दी का मामला SCO इजलास में उठा दिया। शहबाज शरीफ ने भारतीय दहशत गर्दी बेनकाब कर दी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नाम लिए बगैर कहा, दहशत गर्दी को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस सानहे समेत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी में बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे पास हैं। घनाओं ने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के लिए भारत को जामे मुज़ाकरात की दावत भी दी। बोले कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात को तसादुम पर तरजीह दी। SCO प्लेटफॉर्म से भारत को सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद करने का भी पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म SCO इजलास में शिरकत के बाद बीजिंग पहुंच गए। तियानजिन से बुलेट ट्रेन के जरिए बीजिंग पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, दोनों ममालिक के झंडे लहराए गए। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग में अहम मुलाकातें करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई। शंघाई ताउन तंजीम की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। रियासतों की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। महाज आराई पर मबनी हिकमत अमली को मुस्तरद करने पर इत्तेफाक। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को किसी सूरत कबूल न करने का आज़म। दहशत गर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत इसके तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाएगा। SCO सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रुकन ममालिक अंदरूनी ममालिक में आदम मुदाखलत और धमकी न देने के उसूल पर कारबंद रहेंगे। खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए ताउन को गहरा करेंगे। रुकन ममालिक में 10 साल का SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक अपनाने पर भी इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा को जदीद सियासी और मुआशी हक़ाइक़ से हम आहंग करने के लिए इस्लाहात पर जोर। एलामिये में फ़लस्तीन में फौरी और पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। अमरीकी सदर ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोल दिया। ट्रंप से अलास्का में होने वाली मुलाकात से पुरुम्मीद हूँ। ये मुलाकात मुफाहमत से मकासद के हसूल में मददगार साबित होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का SCO समिट से खिताब। कहा कि यूक्रेन में बहरान हमले से नहीं बल्कि यूक्रेन में मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। चीनी सदर शी जिनपिंग बोले कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित को बढ़ाना होगा। बॉर्डर ट्रेडिंग के पुराने निज़ाम को फरोग दिया जाएगा। SCO तरक्याती बैंक कायम करने की अशद ज़रूरत है। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए SCO यूनिवर्सल सेंटर को मुतहर्रिक करना होगा। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की लपेट में है। इंफ्रास्ट्रक्चर, खड़ी फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बहादुर और साबित कदम अवाम रिलीफ और बहाली के कामों में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी बिरादरी खुसूसन चीन की तरफ से इज़हार एकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। हम सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए भी कोशां हैं। महंगाई में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई, नौजवानों को रोजगार के मौके दे रहे हैं। तिजारत, ज़राअत, IT और मादनी वसाइल में सरमायाकारी हो रही है। जामे टैक्स इस्लाहात, तहकीक और जिद्दत की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के SCO इजलास के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरान और आज़रबाईजान के सदूर से मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। भारत की सिंध तास मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। चुनाव के बाद दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। मुआहिदे के बरखिलाफ आबी कमिश्नर के बजाय हाई कमीशन के जरिए आगाह किया गया। 9 अजला में हाई अलर्ट। PDMA के मुताबिक कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, पाकपतन, बिहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासर होंगे। फिरोजपुर रोड का बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। बहाव 2,53,000 से तजावुज कर गया। मजीद इजाफे का खदशा। सलमान की पर 1,24,000 क्यूसिक पानी। ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर पानी की सतह बढ़कर 84,000 क्यूसिक से जायद हो गई। दरिया के अतराफ इलाकों में कई फिट पानी। बहावलनगर, मेलसी और अतराफ में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। पलखू समेत दीगर नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। राबिता सड़कें बंद होने से जमीनी राबिते खत्म हो गए। दरियाए चिनाब से मुजफ्फरगढ़ की हदूद में सैलाबी रैला दाखिल। हेड तरीमियों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,56,000 क्यूसिक से जायद।
9 लाख क्यूसेक से जायद होने का खदशा। झंग में 200 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। जिला चनियोट में सैलाब से 150 के करीब देहात मुतासर। दरिया में मुल्तान के नवाह में पानी का दबाव बढ़ने लगा। 8 लाख क्यूसेक का रैला आज रात गुजरेगा। शहर को बचाने के लिए शेर शाह और हैद मोहम्मद वाला में शेगाफ डाला जाएगा। दरियाए चिनाब के करीब सैलाब से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। बाज का अभी तक इमदाद न मिलने का शिकवा। दरियाए रावी में मुजोर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। चीचावतनी, कमालिया, साहिवाल और तलम्बा समेत दीगर इलाकों में सैलाब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों का नामो निशान मिट गया। मैंने किसी को नहीं कहा यहां बंद तोड़ें या वहां तोड़ें, किसी की फैक्ट्री बचाने का भी नहीं कहा, सिर्फ जाने बचाने की हिदायत की है। अगर मेरी भी फैक्ट्री हो तो मैं कहूंगी कि आबादी को बचाएं। मुखालिफिन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। झंग में रिलीफ कैंप्स का दौरा। फील्ड अस्पताल में अद्वियात और डॉक्टर्स की दस्तयाबी का जायजा लिया। मरियम नवाज ख्वातीन और बच्चों में घुल मिल गईं। वज़ीर आला को इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग। मरियम नवाज की मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने झंग शहर से मुल्हिका हिफाजती बंद का भी मुआयना किया। कोई कश्ती में सैर करता है तो घंटों दिखाया जाता है, हम पहाड़ों पर जाते हैं तो कोई नहीं दिखाता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मरियम नवाज का नाम लिए बगैर शिकवा। अली अमीन गन्नापुर ने कालाबाग डैम की तामीर की हिमायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासत से रियासत अहम है। कालाबाग डैम रियासत के लिए जरूरी है। किसी की जाती या सुबाइयत की वजह से पाकिस्तान को पीछे नहीं धकेला जा सकता। किसी के एतराजात हों तो उसे दूर करके डैम बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के कामों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। हमने 9 लाख से ज़ायद क्यूसेक पानी की तैयारी कर रखी है। 4 से 6 सितंबर तक वक्त मुश्किल है। इनखला का अमल इस वक्त भी जारी है। इंसानी जाने बचाने के लिए जो भी मुमकिन इक़दामात होंगे वो किए जाएंगे। पाक फौज और बहरिया भी तैयार हैं। आर्मी बोट से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहते हैं कि इंसानी जान बचाना अव्वलीन तरजीह है। बेराजों और बंदों को भी महफूज रखना है। उम्मीद है कि सैलाबी पानी बगैर किसी नुकसान के सिंध से निकल जाएगा। मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा कि इस वक्त तरीमू पर 5.5 लाख क्यूसेक का रैला है। तरीमू से गुद्दू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वज़ीर आला सिंध का न्यूज़ सेक्रेटरीट में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कौमी असम्बली में सैलाब की सूरत हाल पर गर्मा गर्म बहस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुलकर बोले। खिताब में कहा दरियाओं के रास्ते पर कब्जे किए गए घरों और होटल्स को बनाया गया। ये खुद एहतसाबी का वक्त है। सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचाई। देहातों और घरों को बहा ले गया। नालों तक की जमीन पर लोगों ने कब्जा करके घर बनाए हुए हैं। ये कुदरती आफत नहीं, इंसान की अपने हाथ की आफत है। आलमी बिरादरी से मदद मांगते हैं मगर अपने आमाल दुरुस्त नहीं करते। बड़े डैम्स की तामीर का इंतजार करने के बजाय फौरी तौर पर छोटे डैम्स बनाए जाएं। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले से तबाही। 800 अफराद जा बहक, 2800 से ज़ायद ज़ख्मी। जलालाबाद में सबसे ज्यादा तबाही। सूबा नंगरहार और कुनड़ में दर्जनों मकानात मलबे के ढेर बन गए। ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर और मरकज जलालाबाद के करीब था। झटके पाकिस्तान, भारत, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। कहा कि सैकड़ों कीमती इंसानी जिंदगियों के नुकसान और दर्जनों कस्मों की तबाही पर इज़हार हमदर्दी करते हैं। गम की इस घड़ी में अफगान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान को हर मुमकिन इमदाद की पेशकश भी की। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अमरीकी सदर ने भारत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा भारत ने टैरिफ सिफर करने की पेशकश की लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अमरीका भारतीय मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात को एकतरफा करार दे दिया। कहा कि भारत हमें बड़े पैमाने पर मसनूआत फरोख्त करता है मगर अमरीका की बरामदात भारत में न होने के बराबर हैं।
भारत ज्यादा तर तेल और दिफाई साजो सामान रूस से खरीदता है, अमेरिका से इसकी खरीदारी न होने के बराबर है। फील्ड मार्शल की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी से सफारती कामयाबियों का नया दौर। आलमी मीडिया ने भी फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का बरमला एतराफ किया। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्मी चीफ को मर्द आहम करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने पाक फौज को कौमी इस्तेहकाम का सुतून और दोस्ती का मुहाफिज करार दे दिया। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। फील्ड मार्शल की अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, ईरान और तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में मजबूत तरीके से उजागर किया। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया। BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। मिलिट्री डिप्लोमेसी में ये अहम संग मील है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बजा दिए गए। कटारियां के मकाम पर आबादी को महतात रहने की हिदायत जारी। बाराकहू में बारिश के बायस सैलाबी बरसाती नालों में तुग़यानी। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगे। मेट्रो बस का रूट भी ज़ेरे आब आ गया। G11 बनीगाला और श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियां डूब गईं। तर्जुमान बासा के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश PMD में 99 और H8 में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गोलड़ा में 78, न्यू कटारिया में 60 और बोकड़ा में 44 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। उधर तरबेला और असम्बली डैम्स मुकम्मल भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा। दूसरी जानिब लाहौर में भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। स्पीकर अयाज सादी की क़यादत में पार्लियामेंटेरियंस का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA की मॉनसून और सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। हर किस्म के मुमकिन खतरात के हवाले से बर वक्त अलर्ट जारी कर रहे हैं। सिविल और अस्करी इदारों के साथ फिर राबिते में हैं। वफ्द की कुदरती आफात से निपटने और मरबूत हिकमत अमली की तैयारी में कौमी सतह पर काविशों की यकीन दहानी। मकामी आबादियों में आफात की तैयारी और आगाही के लिए अपनी खिदमात की भी पेशकश। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की खिदमत में पेश जंग। मौसा हसन खान और गिरदोनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवान सैलाब में फंसे अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स भी कायम कर दिए गए। कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बिला ताअत्तुल जारी। PTI की पार्लिमानी पार्टी का KP हाउस में इजलास। बानी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास का बायकॉट करने का फैसला। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे अरकान असम्बली से मुख्तलिफ बहानों के जरिए नशिस्तें छीनी गईं, नाअहल किया गया और हमें बोलने की भी इजाजत नहीं दी जाती। असद कैसर बोले, KP की सूबाई हुकूमत सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रही है। सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत का भी फर्ज है कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद करे। PTI के सारे अरकान ने अभी तक कायमा कमेटियों से इस्तीफे नहीं दिए। जिन्होंने दिए हैं उनके भी मंजूर नहीं किए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में वापस आए, वो पार्लियामेंट की कारकर्दगी का हिस्सा बने और अपना किरदार अदा करे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI के भांजे शेरशाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन की मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा। DSP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में भिजवा रखा है। अलीमा खानम का एतराज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमानत को लटकाने की कोशिश की जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि इस केस में सब की जमानत हो चुकी। मेरे बेटों को इसीलिए गिरफ्तार किया गया। वो बानी PTI पर प्रेशर डालना चाहते हैं। भाई ने कहा है कि मुझे कैद करके तोड़ा नहीं जा सकता। हम सब भी बानी PTI के साथ हैं।
قومی کرکٹر آصف علی نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری کردہ بیان میں کہا، پاکستان کی نمائندگی کرنا اعزاز کی بات تھی۔ کلب اور لیگ کرکٹ کھیلتا رہوں گا۔ سپورٹ کرنے پر فینس، ساتھی کھلاڑیوں اور کوچز کا شکر گزار ہوں۔ ورلڈ کپ کے دوران میری بیٹی کے انتقال پر میرا ساتھ دینے والوں کا بھی شکریہ۔ آصف علی نے 21 ایک روزہ اور 58 ٹی20 انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔